दोस्तों बात है 28 जून 1914 की। रविवार का दिन था। ऑस्ट्रिया के राजा आर्कड्यूक अपनी पत्नी के साथ साराजोवा जाने के लिए रवाना होते हैं। हालांकि साराजोवा जाने के लिए उनके गुप्तचरों ने मना कर दिया था। अब सवाल उठता है कि गुप्तचरों ने राजा को अपने ही राज्य में जाने से क्यों मना करा। दरअसल 1908 से पहले साराजोवा सर्बिया का हिस्सा हुआ करता था, जिसे अब ऑस्ट्रिया ने अपने कब्जे में कर लिया था, जिससे साराजोवा के रहने वाले कुछ लोग खफा थे और वह आर्कड्यूक को मारना चाहते थे। इन्हीं का एक दल था ब्लैक हैंड ग्रुप। आर्कड्यूक और उनकी पत्नी ट्रेन से साराजोवा पहुंचकर एक ओपन कार में बैठकर टाउन हॉल की तरफ निकलते हैं, जहां एक कार्यक्रम होना था। इसी बीच उन पर एक बॉम्ब फेंका गया, जो कि उनकी कार के बोनट से टकराकर पीछे वाली कार पर जा गिरता है, जिससे दूसरी कार में बैठे 2 सैनिक घायल हो जाते हैं। बॉम्ब फेंकने वाले व्यक्ति का नाम था गेवेरिलो प्रिंसेस, जो कि अब पास वाली कनाल में कूदकर भाग जाता है। आर्कड्यूक ने टाउन हॉल में जाकर मीटिंग पूरी की और घायल सैनिकों से मिलने आर्मी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में वो एक गलत टर्न ले लेते हैं। वहीं गेवेरिलो प्रिंसेस एक रेस्टोरेंट में सैंडविच खाने आया हुआ होता है। उसने राजा को आता देख तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और राजा और उनकी पत्नी को शूट कर दिया, जिससे दोनों की वही मौत हो जाती है। बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया और हंगरी ने मिलकर सर्बिया पर अटैक कर दिया। इसके बाद फ्रांस, जर्मनी, रशिया भी युद्ध में शामिल हो गया। धीरे धीरे 33 देश आपस में ही लड़ने लगे। इस युद्ध को हम वर्ल्ड वार फर्स्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें 2.5 करोड़ लोग मारे गए थे और 3 करोड़ से ज्यादा लोग घायल और हमेशा के लिए विकलांग हो गए थे। तो देखा आपने, एक छोटा सा टर्न पूरी दुनिया को कैसे बदल कर रख सकता है। अगर उस दिन वो गलत टर्न नहीं लेते या फिर गुप्तचरों की बात मान लेते, तो ना तो वर्ल्ड वार फर्स्ट होता, ना ही वर्ल्ड वार सेकंड कराने वाले हिटलर का उदय होता। और अगर वर्ल्ड वार सेकंड नहीं होता तो शायद हम इंडियंस भी आजाद नहीं हो पाते। इसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। आपका लिया गया एक छोटे से छोटा फैसला पूरी दुनिया को इफेक्ट कर सकता है। बटरफ्लाई इफेक्ट के अनुसार अगर कोई तितली अमेरिका में पंख फटफटाती है, तो उसके कारण 7 समुद्र पार भारत में तूफान आ सकता है। यानी हर एक छोटी से छोटी चीज पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड है। बटरफ्लाई इफेक्ट थ्योरी सबसे पहले एडवर्ड लॉरेंस ने दी थी। दरअसल एडवर्ड लॉरेंस एक मैथमेटिशियन और मेटियोरोलॉजिस्ट थे। एक दिन वो वेदर रिपोर्ट बना रहे थे। उन्होंने डेटा को रीचेक करने के लिए दशमलव के बाद की पूरी संख्या नहीं ली। जैसे अगर 52.967242 है, तो उन्होंने केवल 52.96 तक की ही संख्या ली। अचानक से ही मशीन तूफान और भारी बारिश वाला वेदर दिखाने लगी, जो कि पहले साफ मौसम दिखा रही थी। यानी एक छोटा सा परिवर्तन बड़े परिणामों का कारण बन सकता है। आपका एक सही और गलत डिसीजन आपकी ही पूरी लाइफ नहीं, बल्कि संसार के किसी कोने में बैठे व्यक्ति को भी इफेक्ट करता है। बटरफ्लाई इफेक्ट का इम्पैक्ट किसी के लिए पॉजिटिव और वही किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपको कोई जॉब इंटरव्यू देने जाना है और आप बस के इंतजार में खड़े हो। वहीं पास ही एक बूढ़ी औरत बैठी है और उनकी छड़ी हाथ से छूटकर गिर जाती है। वो आपसे बोलती है, मेरी छड़ी उठा दो के? लेकिन आप 5 स्टार खाने में मस्त हो और उस बात को इग्नोर कर देते हो। अब वो बूढ़ी औरत हताश होकर खुद ही छड़ी उठाने के लिए उठती है और अचानक ही जहाँ वो औरत बैठी थी, वहाँ एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आ गिरता है। अगर आप वो छड़ी उठाकर दे देते, तो वो बूढ़ी औरत, क्या राहुल जी, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इंटरेस्टिंग पार्ट तो आगे है। आपको बाद में पता चलता है कि वो एक बड़ी कंपनी की मालिक है। अब चूंकि आपकी वजह से उनकी जान बची है, तो वो आपको जॉब ऑफर करती है, जिससे अब आपकी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाती है। तो इस तरह आपका कोई एक्शन लेने और नहीं लेने पर भी दूसरे और खुद की लाइफ में बड़ा बदलाव संभव है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है नागासाकी पर किया गया परमाणु हमला। एक्चुअल में अमेरिकी सैनिक नागासाकी पर परमाणु बम डालने वाले ही नहीं थे, बल्कि वो कुरोकु शहर पर परमाणु बम गिराना चाहते थे, क्योंकि कुरोकु में ही जापान मुख्य सैन्य अड्डा था। लेकिन उस दिन आसमान में बादल छाए हुए थे, जिस कारण पायलट्स को लक्ष्य नजर नहीं आया। सैनिक ने 3 बार बम गिराने की कोशिश करी, लेकिन तीनों बार नाकाम रहे। आनन फानन में अमेरिकी सैनिक ने नागासाकी पर बम गिराने का फैसला करा। एक बादल की वजह से कुरोको शहर तबाह होने से बच गया, वहीं नागासाकी तबाह हो गया। तो बादल ने नागासाकी के लिए नेगेटिव, जबकि कुरोको के लिए पॉजिटिव काम करा। ये पूरा ब्रह्मांड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और कौन सा एक्शन कितना बड़ा चेंज लाएगा, ये अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल सा है। अब चूंकि आपको पता है कि छोटी छोटी घटना ही टाइम के साथ एक बड़े इवेंट को जन्म देती है, तो आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को ग्रो कराने में मदद कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राम राम। सब राज्य खुश है।